Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter number 1, lecture number 1, MDCAT का फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या है आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में. व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? सो एनीथिंग विच कैन बी measured is known as physical quantity. Anything which can be measured, वो चीज़ें जो मैयर हो सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, और ये आप लोगों ने रटा भी किया है. एनीथिंग विच कैन बी मैयर्ड. कुछ बुक्स में इस तरह है कि एनीथिंग विच कैन बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, वो क्वांटिटीज, वो थिंग्स जो हम मैयर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. लेकिन नहीं, ऑब्जर्वेबल का जो लफ्ज़ है वो हम स्किप करते हैं. क्यों स्किप करते हैं जनाब? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, मैयर तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन मैयर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है तो आप कहते हैं यस है, लेकिन एनर्जी हम देख नहीं सकते. ठीक है, या एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं है. ठीक है, वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं है. लाफिंग इज ऑब्जर्वेबल बट नॉट अ मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, वो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है. कौन सा? लाफिंग हो गया, सॉरो हो गया, हैप्पीनेस हो गया. ठीक है, तो इससे हम ये अहस करते हैं कि फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी. फीलिंग्स फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है. ठीक है, एमसीक्यूज में आ गया तो क्या जवाब देंगे आप लोग कि फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी. ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बल्कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे समझना ज़रूरी होगा. फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी. फीलिंग्स में क्या क्या आते हैं आप लोगों को पता है. ठीक है, सॉरो है, गम. ठीक है, हैप्पीनेस है, खुशी. लाफिंग है तो ये भी नहीं है. ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एनी फीलिंग्स वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. एनी फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा. इज इट क्लियर? नाउ अब यहां पे हमने एक लफ्ज यूज किया है मैयर्ड. एनीथिंग विच कैन बी मैयर्ड. तो हम कैसे हम मैयर कर सकते हैं? इसके लिए तो फार्मूला होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, एक एमसीक्यू आ गया. एमसीक्यू में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग a relation show the physical quantity. Option number 1 या option number A, n is directly proportional to u. Number B, n is directly proportional to u square. Number C, n is inversely proportional to u. And number D, n is inversely proportional to u square. इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्लियर है? या इसको हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू u या n u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या n u स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इस तरह भी आ सकता है. ठीक है, और या हम जवाब देंगे यहाँ पे कि नन ऑफ एबव, अगर इनमें से एक भी करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर देखें, इसका आंसर आप लोग अभी खुद ब खुद निकालेंगे. किस तरह? फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो हम लिखते हैं किस तरह कि Q इज इक्वल टू n into u. क्यों क्या शो करता है? इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. क्लियर है ये बात? अब यहां पे ये n क्या शो कर रहा है? ये n शो कर रहा है नंबर, और u क्या शो करता है? ये शो करता है यूनिट. सो नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट, इस चीज को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं. याद रखिए अपने साथ.
इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। एन यू मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई यू, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एन इज ए नंबर, यू इज यूनिट, क्यू इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एक बात जहन में याद रखना है कि एन यू हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय u, या हम लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो एक ये रिलेशन आ गया, एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक ये आ गया, एन क्यू इज इक्वल टू एन यू, एक ये आ गया। तो अब यहाँ पे MCQs की तरफ देखें कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इसमें हो गया ऑप्शन नंबर सी, और इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन इन चीज़ों पर समझना ज़रूरी होगा कि एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है, या एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू का क्या मतलब है। एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या हम कहते हैं कि $1 ये कितनी रुपीस की बराबर है, 176 रुपीस की बराबर है। या हम कहते हैं 1 मीटर ये बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ज़रा गौर से रखें, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। 1 यहाँ पे एक स्मॉलर नंबर है, क्या है, एक स्मॉलर नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट की तरफ हम देखें, किलोग्राम, और यहाँ पे ये डॉलर या मीटर, ये लार्जर यूनिट है। लार्जर है कि नहीं, ये ठीक है, ये क्या है, लार्जर है। अब यहाँ पर ये किस चीज़ के बराबर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर है 1000 मल्टीप्लाई बाई ग्राम। एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है, कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए 1000, 176 या 100, ये 1 से ग्रेटर है कि नहीं, ये तो ये हो गया लार्जर। लेकिन यहाँ पे जो ग्राम, रुपये या सेंटीमीटर है, ये क्या बन गया, ये स्मॉलर बन गई। फॉर एग्जाम्पल आपके जेब में 1000 रुपये का नोट है, एक नोट है, ठीक है, लेकिन वैल्यू बड़ा है। अब इसका वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं, 500 के 2 होंगे। देखो नोट्स डबल होंगे लेकिन वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ये 100 के 10 बन गई। देखो नोट्स बढ़ता जा रहा है लेकिन वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। या 10 के 100 नोट्स बन गई तो वैल्यूज और भी डिक्रीज हो गया। या एक एक सिक्का में हम चेंज करें तो ये 1000 सिक्के बन जाता है। तो लेकिन ये 1000 सिक्के बराबर है किस चीज़ के, एक नोट 1000 के बराबर है। समझ रही बात की। सो एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। ये हमें क्या बताता है, ये हमें फिजिकल क्वांटिटी बताता है। सो फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या करेंगे कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है, सो क्यू इज इक्वल टू एन यू। ये एक जनरल फार्मूला है, पर हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक एक अलग अलग फार्मूला होता है। वर्क के लिए अलग, फोर्स के लिए अलग, एनर्जी के लिए अलग, टॉर्क के लिए अलग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गए आप लोगों का फिजिकल क्वांटिटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।